हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉम ज्ञान। मॉम ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सपनदीप और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रीट फीवर इन बेबीज। बच्चों का बुखार घर पर कैसे ठीक करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। उसके पास ही एक बेल आइकन है, प्लीज उसे हिट करना ना भूलिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट अस स्टार्ट। फीवर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फीवर। सबसे पहले हम यह समझेंगे फीवर बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस से सबसे ज़्यादा आता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस की वजह से। उसके बाद अगर बच्चे को कोई पेन है, जैसे टीथिंग पेन है, टूथ एक है, हेड एक है या कोई स्टमक इश्यूज़ है, उसकी वजह से भी आ सकता है। या कोई इंजरी हुई है, हेड इंजरी या लेग इंजरी, जिसका उसको पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो भी फीवर आता है। फीवर एक्चुअली बेसिकली हमारी बॉडी का एक तरीका है बताने का कि माई इम्यूनिटी इज़ फाइटिंग टू समथिंग, यानी इम्यून सिस्टम किसी चीज़ से लड़ रहा है एंड इसीलिए फीवर आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 3 महीने तक के बच्चों की। जो बच्चे 3 महीने तक की उम्र के हैं, यानी नवजात से 3 महीने, उन बच्चों के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर उन्हें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर आ रहा है तो हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इतने छोटे बच्चों के साथ फीवर में हमें रिस्क लेना सही नहीं है। If you observe fever of 100 degree Fahrenheit in newborns to 3 months old babies, you must consult your doctor. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 महीने तक के जो बच्चे हैं उनका फीवर 100 डिग्री से ऊपर अगर हो तो वो उनके लिए घातक हो सकता है। ये ब्रेन और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है हाई फीवर। इसलिए हाई ग्रेड फीवर ना आए, अगर 100 डिग्री फीवर है तो आप अपने बच्चे को एक मेडिकल प्रोफेशनल को या एक पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। अब बात करते हैं 3 महीने से ऊपर बच्चों की। अब 3 महीने से ऊपर बच्चों को, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि फीवर आने के बहुत कॉजेज है, तो अगर किसी भी कारण से फीवर आया है तो उसको घर में ट्रीट करने के नुस्खे हमारे वही हैं जो हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ या उनके पूर्वज करते आए। तो सबसे पहले इंडियन घरों में जब फीवर आता है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि बच्चे को नहला दो। सर्दी जुकाम से आने वाला फीवर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो वायरल फीवर है, सरल भाषा में। तो वायरल फीवर अगर बच्चे को आया है तो आप उसे नहलाएं। अब नहलाने से मेरा मतलब यह नहीं है कि आप उसे ठंडे चिल्ड पानी से नहलाएं, आप उसे ल्यूक वार्म यानी ना गर्म ना ठंडा ल्यूक वार्म वाटर से नहलाएं। और मैं अपने बच्चों के लिए जनरली ऐसा करती थी क्योंकि बच्चे बुखार में बहुत चिड़चिड़े होते हैं, जल्दी से नहाने के लिए मानते नहीं हैं। तो जब मैं देखती थी कि मेरे बच्चे को 102, 101, 103 का बुखार है तो मैं उनके लिए बबल बाथ का टब रेडी करती थी। जो बच्चों का बाथ टब आता है, जनरली सबके पास होता है, या आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा बेबी बबल बाथ शैम्पू डालिए और पानी डालकर उसको बबल बाथ को रेडी कर लीजिए। अब जब आप बच्चे के टॉयज उसमें डालते हैं तो बच्चा खेल के मूड में आ जाता है। तो अगर आपका बच्चा बुखार में नहाने को रेडी नहीं होता है तो यह एक बहुत सरल तरीका है कि आप बच्चे को उस बाथ टब में बिठाएं और उस क्रिएटिविटी की वजह से, आपके छोटे से इस एफर्ट की वजह से बच्चा खेल खेल में ही अपना बुखार उतारने में सक्षम रहेगा। अब जहाँ तक पानी की बात आती है, आप उसे कभी भी ठंडे पानी में ना बिठाएं, क्योंकि अगर हम एकदम ठंडे पानी में बच्चे को बिठाएंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप सडन होगा। अगर सडन टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वो उसके लिए अंदर से अच्छा नहीं है, यानी बच्चे को और सर्दी पकड़ेगी और जुकाम पकड़ेगा। सो हमें यह करना है कि हमें बच्चे को ल्यूकवार्म वाटर में, बबल बाथ के अंदर या नॉर्मल पानी के अंदर टॉयज देके बिठाना है। कितनी देर? जब तक आप देखें कि उसका बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं आ जाए, यानी बच्चे की बॉडी कूल होना स्टार्ट नहीं हो जाए। इसके बाद बच्चे को अच्छे से पहुंचकर आप कपड़े पहना दें। इससे ये भी एक फायदा होता है कि जब बुखार आता है तो बच्चों की बॉडी एक बहुत होती है, बच्चे लेग्स में पेन की कंप्लेन करते हैं या फिर टांगे बहुत मारते हैं, बहुत रोते हैं, क्रैंकी होते हैं। तो ये बॉडी पेन उन्हें बुखार में सता रहा होगा तो आपका किया हुआ यह नुस्खा पानी में उनको डालना, गर्म पानी में, यह उनके लिए बहुत आनंदमय एक्सपीरियंस रहेगा और उनकी बॉडी पेन भी ईज हो जाएगी। अब अगर आपका बच्चा किसी भी हालत में पानी में जाने से इनकार कर रहा है, किसी भी सूरत में रेडी ही नहीं है कि मुझे पानी में जाना है, तो आप क्या करें? तो आप यह करें कि एक नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर, यानी
रूम टेम्परेचर का वाटर लें, एक बाउल में पानी लेकर उसमें मसलिन क्लॉथ, सॉफ्ट रुमाल, जो आपका पतला रुमाल घर में होता है, आप उसे अच्छे से डब करें और उस रुमाल से बच्चे के पूरे शरीर को पोंछ दें। अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए, बच्चे को 2 तरीके का बुखार ज़्यादा आता है। एक आता है जिसमें उसकी पूरी बॉडी तप रही होती है। जब आप बच्चे को चेक करेंगे, उसके टमी पे हाथ रखेंगे, वो पैरों की तली और हाथों की तलियाँ और सिर, अगर ये चारों पॉइंट्स गर्म है, इसका मतलब बच्चे का फीवर हाई है। आपको टेम्परेचर तब ज़रूर मेजर करना है। पर अगर टेम्परेचर सिर्फ माथे पे और सिर पर फील हो रहा है और बाकी चीज़ें ठंडी है, इसका मतलब है कि शुरुआत है, बुखार अभी चढ़ना शुरू हो रहा है। तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं? हम वही जो स्पॉन्ज मैंने आपको कपड़े का बताया है, मसलिन कपड़े का, आप बच्चे के माथे पर पट्टी की तरह रख दें। जो पेरेंट्स आइस वाटर से या ठंडे पानी से बच्चे को स्पॉन्ज करते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। इससे उनकी नर्व्स को सडन एक रिएक्शन मिलता है जिससे वो क्रैंकी भी होते हैं। उनकी सेहत के लिए भी ये सही नहीं है क्योंकि उनको इससे और सर्दी और जुकाम हो सकता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के पानी से ही आप उन्हें स्पंज कीजिए, चाहे आप उन्हें बॉडी स्पंज दीजिए, चाहे आप उन्हें माथे पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप बच्चे को 103 से ऊपर का बुखार नाप रहे हैं कि बच्चे का बुखार 103 से ऊपर है, बच्चा चिल्स में है यानी ठंड से काँप रहा है और आपको कह रहा है कि मुझे कपड़े दो और कुछ कपड़े पहनाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, तब आपको उसे नहलाना नहीं है, आपको उसे स्पंज नहीं करना है क्योंकि वो जनरली हाई ग्रेड फीवर में आता है और हाई ग्रेड फीवर बहुत सारी बीमारियों का एक सिम्टम है। तो आप उस वक्त उसको कूल करने के लिए आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखें, बहुत गर्मी वाले रूम में ना रहे। और अगर आप उसे कवर भी कर रहे हैं तो एक लाइट बेडशीट से कवर करें, बहुत बड़े बड़े कंबल या स्वेटर से उसे कवर ना करें। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। उस वक्त अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें बिकॉज हाई ग्रेड फीवर्स जनरली हमारे ब्रेन के लिए अच्छे नहीं होते। जो बच्चों में खींच आना यानी दौरा, जिसको हम बोलते हैं दौरा पड़ गया, तो वो जो फेब्राइल सीजर्स है वो जनरली उन्हीं बच्चों को जल्दी आते हैं जिनका फीवर 103 से ऊपर चला जाता है। तो हमें 103 पर बुखार आए तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई जनरल पैरासीटामोल दिया है आपके बच्चे के लिए कि अगर फीवर आता है आप ये दे सकते हैं, तो रेकमेंडेड डोज ही देना है। यानी अगर आपके बच्चे को 3 ml है तो आपको 3 ml देना है, अगर 5 ml है तो 5 ml। अपनी मर्जी से डोज को बढ़ाए नहीं, जो रेकमेंडेड डोज है। और अगर आपका बच्चा उस चीज़ से एलर्जिक नहीं है, आप पहले भी बुखार में दे चुके हैं, तो आप बच्चे को वो डोज दे सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बुखार को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में जो चीज़ काम करती है वो है वाटर बैलेंस, यानी पानी की मात्रा। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है और अगर हम वाटर बैलेंस बॉडी का मेंटेन रखते हैं तो बुखार जल्दी से नहीं आता। तो हम क्या करें जिससे बच्चे का बुखार जल्दी उतरे? हम बच्चे को वो सभी चीज़ें दें जिसमें पानी है। अब अगर आप अपने कुदरत की तरफ देखें तो सबसे पहला नॉर्मल वाटर, उसके बाद कोकोनट वाटर, नंबर 3 सूप। अगर आप बच्चे को गर्म सूप बना के देंगे सर्दी के टाइम पे तो उसका जितना भी कफ कोल्ड म्यूकस है वो सब मेल्ट हो जाएगा और उसको रिलीफ मिलेगा, उसमें ईज हो जाएगा। नंबर 4, अगर आप कोई ऐसा फ्रूट जो आपने फ्रिज में नहीं रखा और बाहर है और जूसी फ्रूट है जैसे कि मौसम्बी है तो आप उसका जूस दे सकते हैं। अगर टमाटर आपका बच्चा शौक से खाता है, टमाटोस, तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है वाटर का, आप उसको भी बाहर रखिए, ठंडा ना दीजिए, फ्रिज में से निकाल के मत दीजिए। रूम टेम्परेचर का एक टमाटो आप दे सकते हैं। इससे यह एक फ़ायदा और भी होगा कि जो बच्चों का मुंह कड़वा हो जाता है और वो कुछ खाने से इनकार कर देते हैं, उससे उनके मुंह का टेस्ट बदल जाएगा। ये सभी खाने की आइटम्स उन्हीं बच्चों के लिए जो 6 महीने से ऊपर है। इसके बाद आता है कि जब इंडियन घरों में कोई भी बीमार होता है तो एक चीज़ है जो हमारी दादी माँ और हमारी नानी माँ या हमारी माँ ने हमें ज़रूर दिया है, वो है खिचड़ी। खिचड़ी क्यों? क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट होती है। तो बुखार को सही करने के लिए जो आहार बच्चे के शरीर को चाहिए वो खाना है जो उसको पेट में तकलीफ ना दे और इजीली डाइजेस्ट हो। तो आप दाल चावल, आप खिचड़ी, कड़ी राइस, दही राइस, अगर दही देना चाहते हैं तो ठंडी मत दीजिए, बुखार में दही रूम टेम्परेचर की आप दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे को फीवर के टाइम पे फोर्स फीड मत कीजिए। अगर बच्चा कुछ नहीं खाना चाहता
जिस टाइम उसको हाई ग्रेड फीवर है, यानी उसका बुखार बहुत तेज़ है और वो तप रहा है, आप उसे कुछ भी मत दीजिए। उस टाइम पे आप बच्चे को अगर पानी देंगे तो पानी से यह होगा कि उसको यूरिन आएगा। और मेरी मम्मा हमेशा से ऐसा कहती थी कि अगर बच्चा यूरिन कर दे तो बच्चे का बुखार निकल जाता है। और ये मैंने अपने बच्चों में देखा कि जैसे ही बच्चे कुछ खाते हैं या पीते हैं और उनका यूरिन निकलता है तो साथ साथ फीवर भी उतर जाता है। तो ये एक बहुत कारगर नुस्खा है। इसके बाद एक घरेलू नुस्खा जो मैंने अपने बच्चों में हमेशा ट्राई किया है वो ये है कि जब भी उनका 102 या 103 का बुखार आया है, मैंने उनकी सॉक्स में हमेशा आलू घिस के डाले हैं। आलू लेना है, एक रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ, उसको कद्दूकस करना है और उसको उनकी सॉक्स में डाल देना है। क्यों? इससे जो उसका स्टार्च है आलू का, वो टेम्परेचर को खींच लेता है। आपके बच्चे के पैरों के जरिए उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो लास्ट रिक्वेस्ट मैं यह करना चाहूँगी कि किसी भी बुखार को हल्के में ना लें। अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा सुस्त है, आंखें नहीं खोल रहा है, एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, जैसे वो खेलता है, जैसे वो बात करता है वैसे नहीं है, चिड़चिड़ा है या बहुत सुस्त है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बिकॉज जो हाई ग्रेड फीवर्स हैं, यानी 101 या 102 से ऊपर के जितने भी बुखार हैं, वो किसी ना किसी बीमारी से रिलेटेड हो सकते हैं। न्यूमोनिया से, कंजेशन से, पेट में दर्द, ईयर पेन, किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा उस दर्द से जूझ रहा हो और आपको बता नहीं पा रहा हो। आशा करती हूँ कि यह वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप हमसे किन टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं और आपको यह टॉपिक कैसा लगा। आप क्या क्या करती हैं जब आपके बच्चे को बुखार आता है। थैंक यू।